ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। साक्षात माध्यम एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े आप सभी मानवों का महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सभी भौतिकी के प्राचीन भारतीय स्रोत के विषय में चर्चा करने के लिए ऑनलाइन और प्रत्यक्ष माध्यम से उपस्थित हुए हैं। ये सबसे पहले सामान्य जानकारी को हम देखें कि भौतिकी में क्या क्या बातें होती हैं। भौतिकी में जैसे आप लोग सामने मेरे बैठे हुए हैं, तो एक आकर्षण बल के कारण आप अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण अपनी कुर्सी पर आप बैठे हैं। जैसा कि आप सभी लोग, इसमें से कुछ लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी का एक आकर्षण का बल होता है, जिसके कारण पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण हम कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। इसके अलावा अन्य नियम भी होते हैं, जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाते तो वो आगे नहीं चलती। अलग अलग तरह के ये नियम होते हैं भौतिकी के। इन सभी की संकल्पना जो है, हमने आधुनिक विज्ञान में जो पढ़ा है, जो हमने पुस्तकें पढ़ी है, जैसे हमने NCERT पढ़ी है या जहाँ से भी हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, उन सब में जो वैज्ञानिकों का जो नाम आता है वो हमारे विदेशी वैज्ञानिकों का ही अधिकतर हमने नाम पढ़ा और उन्हीं के बारे में हमने सुना है। परंतु हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जो प्राचीन वैदिक एवं संस्कृत वाङ्मय है, उसमें भी इस तरह के विचारों की संकल्पना थी। या तो यूँ कहें कि आधार जो ये नियम है, ये मूलतः आधार हमारे वेद और संस्कृत वाङ्मय से प्राप्त होता है। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो हमारे वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में जिनका आधार प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हम इस विषय पर चर्चा करें। जैसे सबसे पहले हम देखें जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में जो आधुनिक विज्ञान में बताया जाता है, बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो एक उल्लेख है, या कहें कि आधार जो है, ऋग्वेद में नासदी सूक्त है। ऋग्वेद का नासदी सूक्त में, ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 129वां सूक्त है। उसमें पूरे मंत्र है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई। ये नासदी सूक्त में इसका पूरा प्रमाण हमें प्राप्त होता है। आगे हम देखें तो उपनिषदों से भी हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे ब्रह्मांड के विषय के में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आकाश मंडल, वायुमंडल जो है, जलमंडल जो है, इसकी जानकारी भी हमें उपनिषद से प्राप्त होती है। एक फिजिक्स में, भौतिकी में एक नियम है, द्रव्य और ऊर्जा का रूपांतरण। द्रव ऊर्जा के रूपांतरण में जो फिजिक्स में जो बताया जाता है कि ऊर्जा और द्रव्य को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य से ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, ऊर्जा से द्रव्य में परिवर्तित होता है। यही बात ऋग्वेद में भी बताई गई है। ऋग्वेद में भी जो ऋग्वेद का 10वां मंडल का 72 सूक्त, 72 सूक्त है, उसमें भी इस तरह की बात बताई गई है। उसमें जो मंत्र है, उस मंत्र में वर्णन है अदिति। उसमें जो शब्द अलग उपयोग किया है, जैसे हम भौतिकी में देखेंगे तो द्रव्य उपयोग हुआ है, वहाँ पर जो है अदिति। अदिति का जो अर्थ देखें तो अदिति का अर्थ समानार्थी हम देखेंगे प्रकृति, या फिर उसे द्रव्य कह सकते हैं। से दक्षता का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऊर्जा। अदिति से दक्ष उत्पन्न होता है और दक्ष से अदिति, अर्थात दोनों का एक दूसरे से रूप परिवर्तन हो सकता है। ये बात जो है इस मंत्र में आई है। कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक जिन्होंने इस तरह की खोज करी, जैसे द्रव्य और ऊर्जा का रूपांतरण, जो प्रोफेसर आइंस्टीन ने इसकी खोज करी है, उनको जो ये बात उन्होंने समाज को बताई, इसका मूल आधार जो है वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इस तरह की बातें बताई गई हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, जैसे हमने अभी चर्चा की शुरुआत में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने चर्चा करी। तो महर्षि जबाल ऋषि जो थे, महर्षि जबाल उपनिषद में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आधार शक्ति के नाम दिया, आधार शक्ति के रूप में बताया।
उन्होंने एक श्लोक में पढ़ता हूँ, अग्नि शोष्मात्मकम जगत। ये जो जबाल ऋषि है उनकी उपनिषद का है, 24वां श्लोक है। एक और उन्होंने दिया, आधार शक्त्या वर्धता काला अग्नि मूर्ध वर्ग तथैव निम्न का सोमः। इसमें जो बात आई है कि यदि हम मिट्टी का कोई ठेला, मिट्टी का कोई एक कंकड़ जो ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह अधिकतम वेग पूरा करने के बाद ना ही दाएं जाता है ना ही बाएं जाता है, वो पुनः ही पृथ्वी पर लौट आता है। यही बात गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में है कि हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह अपना अधिकतम वेग प्राप्त करने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। इसी बात को हमारे महर्षि जबाल जो ऋषि थे उन्होंने अपनी उपनिषद में इसे बताया और इसे कोट भी किया, एक श्लोक के माध्यम से कोट किया। इस श्लोक का हम जब भाष्य देखेंगे तो लगभग इतना ही अर्थ निकलता है। एक और में इसी में जो हिंदी में बताया है, ये संस्कृत में इसका श्लोक है, लोष्टा क्षिप्तो बाहु वेगम गत्वा नेव तीरे गच्छति नोर्ध्व माहुरो होती पृथ्वी विकारा पृथ्वीमेव गच्छति आंतयर्तः। यही बात महाभाष्य, जो महाभाष्य है उसके सूत्र से भी यही बात प्राप्त होती है कि कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह अधिकतम वेग प्राप्त करने के बाद न तिरछा जाता है, न दाया जाता है, न बाया जाता है, वो पृथ्वी का विकार के कारण पुनः ही पृथ्वी पर लौट आता है। मतलब इसका यह अर्थ है कि हमारे ऋषियों को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जो आधार शक्ति उन्होंने नाम दिया, इस बात का उन्हें ज्ञान था, इस बात की उन्हें जानकारी थी कि पृथ्वी में एक आकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यही बात जब सूर्य सिद्धांत में देखे हम तो सूर्य में आकर्षण शक्ति के बारे में भी ऋग्वेद में मंत्र प्राप्त होता है कि सूर्य में आकर्षण शक्ति होने के कारण वह सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। अब उन्होंने उसका नाम अलग दिया, उसे नाम दिया आधार शक्ति। आधुनिक विज्ञान में बोला गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो लगभग इसी तरह की बात जो भास्कराचार्य द्वितीय थे 1114 ईस्वी में अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के लिए उन्होंने आकृष्टि शक्ति का शब्द का प्रयोग किया। भास्कराचार्य का कथन है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इसलिए वह ऊपर की ओर भारी वस्तुओं जो होती है उनको अपनी ओर खींचती है। आकृष्ट शक्तिश्च मही तथा यह संस्तम गुरु स्वाभिमुख स्वशक्तया आकृष्टे तत्पौतीय भाति समसमन्ताय वो पति इवम। तो ये श्लोक के माध्यम से उन्होंने भी बताया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इस आकर्षण शक्ति के कारण ही वह वस्तु को अपनी ओर खींचती। इसी तरह जैसे अभी बात हुई सूर्य में आकर्षण शक्ति, इसका भी ऋग्वेद में प्रमाण है। ऋग्वेद का 10वां मंडल का 149वां सूक्त का प्रथम मंत्र में है, ये इस तरह की बात बताई। अब हम देखें ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का जो आधुनिक विज्ञान में जो नियम है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, फैन चल रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा ये पंखे चल रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में, जिसके कारण ये पंखे चल रहे हैं। तो इसी तरह की जो संकल्पना है वो यजुर्वेद में एक मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अग्निर्मृतो अभवत वयोभी, ये यजुर्वेद का एक मंत्र है। यजुर्वेद में 12वां अध्याय का 25वां ये मंत्र है। एक है मृत्यो से अग्निर्मतो निधाई, अर्थात इस मंत्र का जब हम भाष्य देखेंगे, जब सायण भाष्य देखेंगे तो इसमें बताया है जो अग्नि है वो अमर और अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं कर सकते। अग्नि अर्थात ऊर्जा, इसमें आयु है, इसमें आयु बताया है, इसमें आयु है, अतः यह अमर है। ऊर्जा का क्षय नहीं होता बल्कि रूपांतरण होता है। इस तरह की बात यजुर्वेद के इस मंत्र से हमें प्राप्त होती है। आगे देखें वेद वाग्मय में जो अविनाशी ऊर्जा है, जो ऊर्जा का जो रूपांतरण की बात जो बताई है, आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण के नियम में बताई है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। इस तरह की बात जो आधुनिक विज्ञान में जो आइंस्टीन ने बताई है, वही जो संकल्पना है, इसका जो आधार है हमें वेदों में प्राप्त होता है। इसके बाद में ऊर्जा के अनेक रूपों को भी बताया। ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें ऊर्जा अनेक रूपों को बताया। जैसे ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इस तरह अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के रूपों को भी ऋग्वेद के तीसरा मंडल है
तीसरे मंडल का प्रथम सूक्त में इस तरह की बातें बताई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हम आधुनिक विज्ञान में देखते हैं कि ऊर्जा परमाणुओं में गति प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोहे की एक छड़ को किनारे से हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पूरे लोहे की छड़ गर्म हो जाती है। इसका कारण होता है कि जो लोहा होता है वो ठोस पदार्थ होता है, उसके कण में ऊर्जा मिलने पर वो गति करते हैं। गति करने के कारण वो कण आपस में टकराते हैं और वो लोहा गर्म होता है। इसी तरह की बात ऋग्वेद में का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का 8वां मंडल का 44वां सूक्त है, जिसमें बताया है कि अग्नि परमाणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करती है। इस अग्नि ऊर्जा के कारण ही परमाणु गतिशील होता है। ऊर्जा के द्वारा ही परमाणुओं में विस्तार होता है और अणु के लिए रेतस शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात इस मंत्र से हमें यह पता लगता है कि जो आधुनिक विज्ञान, जो आधुनिक भौतिकी है, उसमें जो मूल संकल्पनाएं जो है वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से ली गई है। आगे एक तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूरा एक सूक्त है, इसका उल्लेख भी आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद का 5वां मंडल है, 5वां मंडल का 87वां सूक्त है, 87 सूक्त है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया गया है। सामान्य हम विज्ञान में देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी संचारित हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, उसमें भी किरण, एक्स किरण है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। तो जो ये सूक्त में जो बात बताई गई है, ये बातों को मैं कोट करता हूँ हिंदी में। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो अत्यधिक ऊर्जा वाली है, वह तीव्र वेग से चलने वाली तरंगे के रूप में है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस जो है, ये ऋग्वेद के सूक्त में इस तरह की बातें होती है कि तीव्र वेग से चलती है। तो हम सामान्य विज्ञान में देखें तो जो प्रकाश तरंगे होती है वो भी तीव्र वेग से चलती है और अत्यधिक ऊर्जा वाली होती है, तो दोनों में ही समानता है। दूसरा देखते हैं, ये तरंगे स्वयं की शक्ति से उत्पन्न होती है। दूसरे मंत्र से ये भाष्य आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे स्वयं की शक्ति से उत्पन्न होती है। इसके अलावा तीसरे मंत्र का भाष्य आता है कि इन तरंगों में अत्यधिक ज्योति होती है, अत्यधिक ज्योति होती है और तरंगे अग्नि की लपट की तरह चलती है। चौथा है, ये तरंगे अत्यधिक वेग से चलती है। जो प्रकाश तरंगे जो हैं, जैसे एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, तो इनका जो वेग होता है वो अत्यधिक होता है। ये मंत्र के माध्यम से भी हमें प्राप्त होता है। जैसे प्रकाश की जो चाल होती है वो जैसे होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो इतनी गति से प्रकाश चलता है। इस तरह की जो संकल्पना है वो हमारे ऋग्वेद के इस सूक्त में भी, इस सूक्त से भी हमें प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, इसी मंत्र में एक अगला जो सूक्त में अगला मंत्र है, ये तरंगे विशाल स्पेक्ट्रम होता है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा, जैसे मोबाइल की जो तरंगे होती है उनका स्पेक्ट्रम होता है, उसी तरह ये स्पेक्ट्रम की बात भी इसमें आई है कि ये विशाल स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं हम जब वेदों के जो मंत्रों का यदि अध्ययन करेंगे, यदि हमें अवसर प्राप्त होगा, तो उसका हम भाष्य अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ हमें भौतिकी विज्ञान की, इसके अलावा विज्ञान के अन्य शाखाओं के भी, जैसे वनस्पति विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान हुआ, इनके भी आपको जो मूल संकल्पना है वो प्राप्त होगी। जैसे पहले भी पिछली कक्षा में वनस्पति विज्ञान के बारे में भी चर्चा हुई कि जो अथर्ववेद में जो अनेक सूक्त ऐसे हैं जहाँ औषधि के बारे में पता लगता है, तो जो वेदों में जो मूल संकल्पनाएं हैं, हमें आधार जो है वो प्राप्त होता है। और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का भी वर्णन हमें वेदों से प्राप्त होता है। जैसे यजुर्वेद में एक मंत्र है, दिवस परि प्रथमम यज्ञे अग्निरिष्पम द्वितीयम परि जात वेदा तृतीयम अप्सु नम्रणा अग्नि मिंधान एनम जर तेस्वाधि। यजुर्वेद का 12वें अध्याय का 18वां मंत्र है, जिसमें बताया है कि जो ऊर्जा होती है वह पहली ऊर्जा जो है दिवस परि प्रथमम यज्ञे, मतलब यजुर्वेद में समुद्रीय अग्नि, समुद्रीय ऊर्जा, जो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि समुद्र से ऊर्जा, जल से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। जलीय ऊर्जा के बारे में बताया है। सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, उसके बारे में इस मंत्र में आया है।
आकाशीय ऊर्जा, आकाश से अर्थात पवन ऊर्जा, जो आधुनिक विज्ञान में हम देखेंगे पवन चक्की के माध्यम से हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, जो पवन की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसके अलावा वृक्षादि से उत्पन्न ऊर्जा, वृक्षों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इतने प्रकार की ऊर्जा का उल्लेख इस मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। ये मंत्र जो है यजुर्वेद का 12वें अध्याय का 18वां मंत्र है। इसके अलावा अगले ही जो मैं अर्थ हिंदी में बताया उसी का आगे है समुद्रे त्वा नमृणाय अपस्थ नक्षसा आइधे देव्या अग्ने उधान। ये अगले समुद्री ऊर्जा के बारे में, इस बारे में बात आ गई। तो अब देखें, अब सबसे पहले जो हमारे ऋषि थे उन्होंने देखा कि जो जल मंथन से अग्नि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जल मंथन होता है उसके द्वारा अग्नि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जलीय विद्युत ऊर्जा, जैसे जल विद्युत आधुनिक विज्ञान में देखें थे। उन्होंने देखा इस, जैसे हम मानते हैं कि जो ऋषि जो थे वो मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने भगवान की नाद से, जो भगवान की वाणी से जो मंत्र उत्पन्न हुए, जो भगवान की वाणी से मंत्र निकले, उन मंत्रों को हमारे ऋषियों ने देखा। उन मंत्रों को ऋषियों ने देखकर इस परंपरा को, मंत्रों की परंपरा को, या यूं कहें गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे एक गुरु से अपने शिष्य को अध्ययन कराया, वो शिष्य ने दूसरे शिष्य को अध्ययन कराया। तो इसलिए हम वेद को मानते हैं कि यह कोई साहित्य नहीं, लिटरेचर नहीं है, क्योंकि यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय अर्थात इसका किसी ने निर्माण नहीं किया, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा के नाद से उत्पन्न हुआ है। बाद में ये कोड हुआ पुस्तकों के रूप में, संहिता के रूप में इसका प्रकाशन हुआ, परंतु प्रारंभ में देखें तो जो हमारा वेद है वो अपौरुषेय है। तो जो अथर्व ऋषि ने इस बात को देखा कि जो जल का मंथन करते हैं, जल का मंथन करने से अग्नि ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, जैसे त्वामग्ने पुष्कार अथर्व निर्मंथता, मतलब अथर्व ऋषि ने सर्वप्रथम इसने देखा कि जो जल के मंथन से अग्नि ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि इसका आपको देखना है तो ऋग्वेद में 6ठा मंडल है, उसका 16वां सूक्त है, उसमें इस मंत्र को आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा तैतृ संहिता होती है, जैसे हमारे उत्तर भारत में यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता का चलन है, वैसे ही दक्षिण भारत में तैतृ संहिता का चलन है, उसमें भी यह मंत्र प्राप्त होता है। जैसे आधुनिक विज्ञान में हम देखते हैं, इसी बात को हम देखते हैं कि नदी तालाब और बांध, नदी तालाब पर हम बांध बनाकर जलीय विद्युत संयंत्र की सहायता से जो जल की ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका एक हमें मूल आधार प्राप्त हुआ। वेद के इस मंत्र में देखें तो इस विद्युत ऊर्जा उत्पादन का एक मूल आधार इस मंत्र से प्राप्त हुआ है। आगे हम देखें कि सौर ऊर्जा के बारे में भी आगे, जैसे हमने पूर्व मंत्र में भी चर्चा करी, आगे भी अलग अलग मंत्र में भी इसकी चर्चा हुई है। इसके अलावा हम गति देखें, गति की बात करें तो सामान्य जीवन में हम देखें कि कोई भी गमन कर्म को हम गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अपने स्थान से चलकर किसी अन्य स्थान पर जाती है तो हम उसे गति कहते हैं, इंग्लिश में हम मोशन कहते हैं। तो इस तरह की जो मोशन की कल्पना है, गति की कल्पना है, जो कालिदास द्वारा रचित रघुवंश है उसमें भी आई है। जैसे उसमें उन्होंने एक बात, एक श्लोक में एक बात कही कि मणि को पिरोने में खींचे गए धागे के समान मेरी गति हो गई। इस तरह से उन्होंने बातें कही, जैसे धागे के तरह उनकी गति हो गई है। इस तरह से जैसे हम धागे को खींचते हैं तो जो धागे में भी क्या होती है, गति होती है, धागे में तरंगे उत्पन्न होती है। वो तरंगों की बात भी जो कालिदास द्वारा रचित रघुवंश जो काव्य है उसमें इस तरह की बातें हो गई। यह एक स्थानांतरण गति का उदाहरण है। जैसे आधुनिक विज्ञान में देखेंगे तो स्थानांतरण गति कहते हैं, जैसे किसी पिंड के एक स्थान पर दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो गति होती है उसे हम कहते हैं स्थानांतर गति। इसके अलावा जो जयदेव है, जयदेव का जो गीत गोविंद है जो 1600 ईस्वी में जो हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो भगवान कृष्ण है वो भगवान कृष्ण गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल ऐसे बांसुरी का वादन करते हुए गोल गोल घूम रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार की गति है, इसे हम कहेंगे एक घूर्णन गति का उदाहरण हुआ। एक घूर्णन गति, आसपास घूम रहे हैं, तो यह भी एक गति का जो प्रमाण है जो हमारे संस्कृत वाङ्मय है वहाँ से हमें
प्राप्त होता है। इसके अलावा जो काल चक्र है, काल चक्र के घूमने का भी हमें जो वर्णन है, काल चक्र की गति भी एक प्रकार की गति है, तो उसका भी वर्णन हमें हमारे जो वैदिक एवं संस्कृत वाङ्मय से प्राप्त होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में फाल्गुन मास में होने वाले भगवान कृष्ण के झूला उत्सव में झूले की जो गति है, दोलनी गति है ना, एक प्रकार की दोलनी गति, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति होती है, तो ये दोलनी गति का भी जो उल्लेख है, इसमें भी हमारे भगवान कृष्ण के जो झूले की गति है उसके समान अंतर है। पर एक दुर्भाग्य है कि इन सभी जो डिस्कवरी, जो खोज का जो श्रेय जाता है वो विदेशी वैज्ञानिकों को ही लगभग जाता है सामान्यतः, परंतु इसका जो मूल आधार जो है वो तो हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय के श्लोकों से माध्यम से, या यूं कहें कि हमारे स्मरण में है पर हमें उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। वो बातें हमें पता भी है, जैसे भगवान कृष्ण के झूले के बारे में हमें पता है, परंतु हम उसे कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि ये गति तो वही गति है, हमारे दिमाग में वो बातें स्थित है, परंतु हमें हमारे सामने जो लिटरेचर जो आया है, जो जिसका हमने अध्ययन किया, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो पूर्णतः जगह बनाए रखा है कि ये तो वही बात है जो उन्होंने बताई, परंतु ये सामान्य जीवन से भी जुड़ी हुई है। जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा संस्कृत एवं वैदिक वाङ्मय है, तो इसके जो उसमें मूल जो है वो हमारी सामान्य बातों से जुड़े हुए। आगे हम देखते हैं इसी में आगे जो पृथ्वी की गतिशीलता के बारे में, पृथ्वी जो गतिशीलता के बारे में भी बताई गई है। जैसे पृथ्वी गति करती है, जैसे पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर गति करती है, इसका भी उल्लेख हमें मंत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब आगे देखें प्रकाश की परावर्तन की घटना। जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो ये प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण ही हो पा रहा है। प्रकाश किरणें आपसे टकराकर मेरी आंखों पर आ रही, मेरी आंखों पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो ये हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण ही देख पाते हैं। तो इसका भी जो उल्लेख है सिद्धांत तत्व विवेक, एक पुस्तक है सिद्धांत तत्व विवेक, कमलाकर भट्ट, इसके जो है 1600 ईस्वी की ये पुस्तक है। उसमें सूर्य सिद्धांत की ग्रह युक्ति अध्याय में दर्पणों को विभिन्न कोणों पर एवं समांतर जोड़कर ग्रहों को देखने की पद्धति के बारे में बताया। उसमें इस तरह का एक्सपेरिमेंटल जो किया है, प्रयोग किया है। सामान्यतः ये बातें कही जाती है कि वेदों में ज्ञान है, वेदों में विज्ञान की संकल्पना है, परंतु उसमें प्रयोग नहीं है। यह संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान की संकल्पना है, पर वो प्रयोग आधारित नहीं है। परंतु ये कमलाकर भट्ट की सिद्धांत तत्व विवेक में इस बात की विवेचना हुई है कि विभिन्न दर्पणों को हम विभिन्न कोणों पर एवं समांतर जोड़कर देखें तो हम ग्रहों को देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने जब हम देखते हैं तो वहाँ जो प्रकाश की घटना लगती है तो परावर्तन की घटना, इसी तरह ग्रहों को देखने में भी प्रकाश की परावर्तन की घटना का ही प्रयोग हुआ। तो ये इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा यास्क के निरुक्त में जो 7वां अध्याय है, जिसे वैश्व वानर के स्वरूप के प्रसंग में बताया है कि सूर्य रश्मि को कांसा धातु या मणि के द्वारा केंद्रित करके हम पास में रखा यदि कोई गोबर है या कपास या रुई है तो उसमें अग्नि ऊर्जा उत्पन्न हम कर सकते हैं। तो ये भी हमें प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखें, इसके अलावा देखें जैसे प्रतिबिंब का निर्माण। तो पंचतंत्र जो संस्कृत वाङ्मय का प्रसिद्ध है, पंचतंत्र 300 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 300 ईसा पूर्व ही एक आपने कहानी सामान्य बचपन में भी, जैसे या आपके बच्चों को आपने सुनाई होगी या आपने उस कहानी को कहीं सुना हो, जैसे खरगोश और एक शेर की कहानी होती है। जो खरगोश होता है वो शेर को कुएं में अपना मुंह दिखाता है। तो इस घटना से हमें प्रकाश की एक घटना प्रतिबिंब देखता है। तो ये भी एक भौतिकी का ही नियम है कि जो शेर होता है वही अपना प्रतिबिंब देखता है, कुएं में प्रतिबिंब देखता है। मतलब वो पंचतंत्र में इस तरह का उल्लेख है। आगे हम देखें जो इंद्रधनुष के निर्माण की बात हुई है, तो आधुनिक विज्ञान में हम देखें जैसे इंद्रधनुष के निर्माण के बारे में बताते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती है, जो वर्षा की जल की बूंदें होती है, वर्षा की जल की बूंदों पर प्रकाश किरणें आपतित होती है। आपतित होने के बाद वह
जैसे प्रकाश किरणें का जो माध्यम होता है वो वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन की घटना कार्य करती है, तो वह अपना रास्ता बदलती है, वो जल के अंदर प्रवेश करती है, अपवर्तन की घटना होती है, अंदर जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद में वर्ण विक्षेपण होने के बाद प्रकाश 7 किरणों में विभक्त हो जाता है। तो ये आधुनिक विज्ञान की संकल्पना है। इस तरह की बात जो है बृहत संहिता जो है, बृहत संहिता का जो 35वां अध्याय है, इसके प्रथम जो श्लोक है इसमें भी हमें प्राप्त होता है। जैसे सूर्यस्त विदवर्णा पौनेन विघटिता करा साभ्रे वेति धनु संस्थान ये दृश्यंती तदिंद्र धनु, मतलब जो सूर्य प्रकाश है वो 7 रंगों की किरणों में धनुष के समान आकृति बनाते हुए दिखाई देता है। इस तरह की जो बात है, जैसे सूर्य की 7 रंगों की किरणें इंद्रधनुष बनाती है, तो ये विविध रंगों की किरणें मेघयुक्त आकाश में वायु से टकराकर छिटकती है। इस तरह की बात जो इंद्रधनुष की जो परिकल्पना है वो हमारे जो वराहमिहिर बृहत संहिता में ही हमें इस तरह की बातें प्राप्त होती है। इसके अलावा हम कालमापन के बारे में कहें या फिर 16 संख्या, जैसे 16 नंबर होता है, 16 नंबर के बारे में कहें तो ये हड़प्पा संस्कृति में अनेक प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा संख्याओं के बारे में बात हो तो यजुर्वेद में अनेक स्थान पे संख्याओं का उल्लेख हुआ है। जैसे यजुर्वेद में रुद्री का जहाँ वर्णन होता है तो वहाँ पर एकष्टमे त्रयष्टमे एक आपने सुना होगा, जैसे आप घर में रुद्राष्टमी का पाठ करते हैं या अभिषेक कराते हैं तो वहाँ संख्याओं की बात होती है। इसी तरह पर मापन, जो मेजरमेंट, ये भी एक भौतिकी का भाग है, तो मापन के बारे में भी उदयनाचार्य की किरणावली में मापन की बात हुई, जिसमें कहा है 2 क्षण बराबर 1 लव, इस तरह की मेजरमेंट आई है। इसके अलावा 2 लव बराबर 1 निमेष। अब हम समझेंगे निमेष और ये लव क्या है। जैसे अभी मापते हैं हम, जैसे वजन को हम मापते हैं किलोग्राम, जैसे MK सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एक CGS सिस्टम होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। वैसे ही उस समय इस तरह का मापन का सिस्टम था, परंतु विज्ञान में तो यहाँ इस तरह की चर्चा कहीं हुई नहीं। हमें सीधा इंटरनेशनल सिस्टम ही दिखाई देता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से मापन होता है। जैसे 18 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, या 30 कला बराबर 1 मुहूर्त, या 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन, मतलब 30 मुहूर्त मिलकर 1 दिन बनाते हैं। इस तरह की हमें बात प्राप्त होती है। इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि में कालमापन की और भी अलग प्रकार, जैसे 100 त्रुटियां बराबर 1 तात्पर्य, या 30 तात्पर्य बराबर 1 निमेष, 18 निमेष बराबर 1 काष्ठा। अर्थात जैसे एक और बताता हूँ, 2 घटिका बराबर 1 क्षण, 30 कला बराबर 1 घटिका, 30 क्षण बराबर 1 अहोरात्र मतलब पूरा दिन और पूरा रात। तो कालमापन के बारे में हमें जो जानकारी थी वो पहले से ही थी, हम लोग पहले से ही जानते थे। जो हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय का हम लोग पूर्व में अध्ययन करते थे, प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अध्ययन करते थे, वो कालमापन को जानते थे। ये सामान्य इतिहास में हम देखते हैं तो इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि हमारा जो देश था, यहाँ लोग भोजन अन्न बनाना नहीं जानते थे, अग्नि जानते नहीं थे, पत्थरों को घिस के उन्होंने अग्नि उत्पन्न करी। परंतु हमारे वेद मंत्रों से, जैसे हमने अभी चर्चा भी करी, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें ऊर्जा के अनेक रूपों के बारे में बताया है, तो जो लोग ऊर्जा को जानते थे वो लोग भोजन क्यों नहीं बनाएंगे? ये इस बात का खंडन है, जो इतिहास का इस मंत्रों के माध्यम से हम खंडन कर सकते हैं। ये एक मूल प्रमाण है कि हमारे यहाँ पहले से ही लोग, हमारी जो सभ्यता थी, संस्कृति बहुत ही विकसित संस्कृति थी, हम पूर्व से ही ये सब बात जानते थे। आगे हम देखें, जो प्रकाश वर्णक्रम मापक होता है, स्पेक्ट्रोमीटर की जो बातें हुई है, जो भरद्वाज कृत अंशुबोधनी एक पुस्तक, भरद्वाज कृत पुस्तक है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के मापन के स्पेक्ट्रोमीटर की भी चर्चा हुई है। इसके अलावा भाजा पटरा पतंगा स्वर्णो ज्योतिषीमान विभाषा, ये यजुर्वेद की 33 संहिता के इस मंत्र में दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के 7 रंगों का उल्लेख हुआ। जैसे आरोप,
आरोग का जो अर्थ है लाल, आरोग का समानार्थी लाल, भ्राज का नारंगी, स्वर्ण, स्वर्ण का पीला, और पतंग, पतंग का हरा, पटर नीला, और ज्योतिष्मान का जामुनी, और विभाषा, विभाषा का बैगनी। ये 7 रंगों के बारे में जो तैतृय संहिता का ही आरण्यक है, तैतृय आरण्यक का 17वां जो है उसका 20वां मंत्र, इसमें इस तरह की बातें हुई है। इसके अलावा सूर्य की जो 7 रश्मियां होती है, 7 किरणें, जिसे हम 7 रंग भी कहते हैं, वो भी ऋग्वेद में आया है। जो ऋग्वेद का 8वां मंडल का 72वां सूक्त का 16वां मंत्र है। इसके अलावा पराबैगनी और अवरक्त किरणें जो होती है, पराबैगनी किरणें और अवरक्त विकिरणें जो होती है, उसका भी वर्णन तैतृय संहिता में आया है। जैसे तैतृय संहिता में ये मंत्र में हिरण्य जिह्वा और हिरण्य पाणी नामक 2 विकिरणों का उल्लेख हुआ है। तो इस पे एक रिसर्च भी हुआ है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक विक्टर हेस, इन्होंने 1912 में इन किरणों का अध्ययन भी किया। जो मंत्र में जो किरणों के बारे में बताया है, उन्होंने अवरक्त, पराबैगनी और अवरक्त नामक 2 विकिरणों के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। इसके अलावा जो यांत्रिकी विज्ञान होता है, यांत्रिकी विज्ञान का भी वर्णन हमें ऋग्वेद और तैतृय संहिता में मिलता है। इसके अलावा जो पंचक्की होती है, पंचक्की जो होती है जल के द्वारा जो चलती है, पंचक्की पानी के द्वारा जो चलती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे आटा पीसने में इत्यादि कार्यों में उपयोग होता है। इसका वर्णन सिद्धांत शिरोमणि का एक अध्याय है, गोला अध्याय, सिद्धांत शिरोमणि का गोला अध्याय में उसमें इसका उल्लेख हुआ है। जैसे आगे इसी में हम चर्चा करेंगे। जैसे हाइड्रोलिक यंत्र जो यांत्रिकी विज्ञान में महत्वपूर्ण भाग रखता है, इसकी बात भी हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय में आई है। अर्थात हम देखें कि आधुनिक विज्ञान में जो कई संकल्पना जो है, यदि हम पुराने हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करेंगे तो ये सब हमें जानकारियाँ प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं इन सभी जो हमें नियम प्राप्त हुए हैं, जो विदेशी वैज्ञानिकों का भी वहाँ पर नाम आता है, तो इनकी जो मूल संकल्पना है हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय में भी निहित है। तो ये सब बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया, और आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तरीके और लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। हाँ।